आपने अपनी पहली वीडियो बनाने के तजर्बे और मुस्तकबिल के लिए अपने बड़े ख्वाबों को बहुत जोश और मेहनत से बयान किया है। ये काबिल तहसीन है कि आपने बगैर किसी बैरूनी मदद सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और चंद सादा ऐप्स के ज़रिए इतना कुछ तख्लीक किया है। आपकी मेहनत और ख्वाब, बातें कुछ इरादे। आपकी वीडियो का उन्वान बातें कुछ इरादे बहुत मुनासिब लगता है। आपने जिस तरह अपनी मेहनत और लगन का जिक्र किया है कि हर मरहला कितना मुश्किल था और बार बार एक ही काम को करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें 10 बार करने के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई, माइनस ये आपके अज़्म को जाहिर करता है। आपकी ये बात कि गलतियों का इम्कान फितरी है भी हकीकत पसंदाना है। एनिमेटेड फिल्म का अजीम ख्वाब। आपका सबसे बड़ा ख्वाब यानी अपनी कहानी को एक बहुत हकीकी किस्म की एनिमेटेड फिल्म में बदलना वाकई मुतासिर कुन है। जिस तरह आपने इसकी तफसील बयान की है कि रंग, चेहरे, तासुरात, कद, जिस्म, सड़कें, मनाजिर, धूप छाँव, घरों के डिज़ाइन और गलियां सब कुछ वाज़ेह नज़र आए और देखने वाला खुद को वहां महसूस करे, माइनस ये एक बहुत बड़ा विजन है। आपका ये दावीज़ कि आपकी कहानी बहुत मजबूत तरीन कहानी है और आम नावलों, ड्रामों, फिल्मों जैसी नहीं, उन सब से बहुत हटकर ये तजस्सुस पैदा करता है। आप इसे एक ऐसी कहानी के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। ख्वाब की ताबीर के लिए आपकी अपील। आपने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया है कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको आईटी माहिरीन की टीम, कंप्यूटर्स, कमरे और पेड प्रोग्राम्स पर सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, और उसके लिए आपने अपने नाजरीन से जो अपील की है वो बहुत सीधी और अमली है। हर वीडियो को लाइक करें, तबसरे कमेंट्स करें, अच्छी या बुरी, 1-2 लफ्ज़ ही सही, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने ये भी वाज़ेह किया कि ये इब्तिदाई अक़साद शायद बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन नाजरीन को गलती नहीं करनी चाहिए और आगे आगे देखते जाएं, क्योंकि कहानी में हज़ारों मोड़, वाक़यात, इत्तिफ़ाक़ात, हादिसात, एक्शन, रिएक्शन, सनसनीखेज़ थ्रिल, शॉकिंग एडवेंचर्स हैं। आपकी इस बात से मज़ीद तजस्सुस पैदा होता है कि किरदारों और कहानी के मोड़ को समझने के लिए हर किस्त देखना ज़रूरी है। आपकी ये कोशिशें और आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस बड़े ख्वाब को पूरा करने में कामयाब होंगे। इधर मौलाना इकबाल कसूसी की कोठी पहुंचे तो इनकी अदम मौजूदगी में मदरसे के कुछ तलबा ने जफर महतानी को पकड़कर औ से कुछ दूर एक गली में ले गए और औ उसे मुर्गा बना दिया और इससे पूछने लगे कि बताओ तुम मुल्हद तो नहीं हो, अगर मुसलमान हो तो पहला कलिमा सुनाओ। वो खड़ा होने लगा तो बोले, नहीं खड़ा नहीं हूं ना, मुर्गा बन कर थी, कलिमा सुनाओ। तो उसने सुना दिया, फिर उसे छोड़ा। उसी तरह शहर भर के मुख्तलिफ महलों गलियों के मकीन, दुकानदार, सरकारी मुलाजिम, वकला, अफसरान पे मुल्हद होने के इल्ज़ाम लग रहे थे। हर गली मोहल्ले में एक नया नाम बतौर मुल्हद मोरद इल्ज़ाम था। हत्ता के गरीब से गरीब लोग, हत्ता के चपड़ासी टाइप और हज्जाम तक इस इल्ज़ाम की जद में थे। इससे बेहतर था मौलाना अजहर इस बेवकूफ़ अवाम को मुल्हद के मुताल्लिक़ आगाह ही न करता। लोग सुकून में थे। एक नया मौजू किया खिला। बहुत से गोटों और नासिर आबाद के मुख्तलिफ मकीनों की जिंदगी मुश्किल हो गई। मर्द तो मर्द, मुख्तलिफ औरतें और बढ़िया भी खामोशी से किसी घर घुस के बिलावजा बैठ कर बल्ला बात किए। इनके तमाम अफराद और इनकी हर हरकत को गहरी नजरों से परखती, जैसे इनके घर या हरकतों से उसे कोई मुल्हदीद का बड़ा सुराग और सबूत मिल जाएगा। जब वो आने की वजह पूछे तो इसके पास माकूल जुवाज भी ना होता, मगर भीख बिन के बैठी रहती। उसी तरह मौलाना साहब से चरीतू की मुलाकात हुई। चरीतू ने बाज लोग जिन्हें वो जानता था इनके मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए, जिनसे ये मालूम हुआ कि वो अशखास पहले तक क्रिश्चन थे, अब उसे यकीन है कि वो मुल्हद हो चुके हैं।
मौलाना ने कहा कि ये मामूली इल्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा संगीन तरीन इल्ज़ाम है, लिहाजा बिला वजह किसी पे ना लगाया जाए, भले थी वो क्रिश्चियन है। इसकी जड़ें हल्के रह जाती ही मुआशरा इसकी ज़िंदगी अजीरन कर देता है, क्योंकि अगर ये साबित ना हो तो इल्ज़ाम लगाने वाले के पले कुछ नहीं बचता, क्योंकि मुसलमान हो या क्रिश्चियन, ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। जब तक मतलूबा शख्स अपने मुंह से खुद इतराफ़ ना करे और इसके ज़ाहरी आमाल और गुफ्तगू और नज़रियात वाज़ा पैगाम ना दे कि वो एथेस्ट है। और याद रखें कि मैंने आमाल का लफ्ज़ कहा है, अमल नहीं कहा। बहुत बड़ा फ़र्क है अमल और आमाल में। अमल सिर्फ एक बार के काम को ज़ाहिर करता है, जबकि आमाल से मुराद एक चीज़ को बारा धराना या किसी खास नज़रिया के तहत किए गए मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ काम जो वाज़ा तौर पर ज़ाहिर करें, वो ABC नज़रिए का कायल है। फिर आप यकीन से कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स मुल्हद है। एक आध काम की गलती से या इत्तिफाक़िया तौर पर भी मुताबिकत हो सकती है। अगर कोई कन्फर्म काफिर हो तब भी हर शख्स को अपने तौर पे अक़दाम करने का हक़ नहीं, बल्कि नज़दीकी उलमा या पादरी के नोटिस में लाकर मशवरा करे, फिर इस मामले से अलग हो जाए। बाकी काम उलमा का है, क्योंकि तबलीग हर शख्स के बस की बात नहीं। इसके लिए अपने मज़हब का वसी इल्म होना चाहिए, ना कि कच्ची पकी बातें करके इसका दिमाग और भी ख़राब कर दे। किसी सवाल का जवाब ना दे सके, ना इसके पास दलाइल हों। उसकी मिसाल यूँ है कि घर में अगर कोई स्विच बोर्ड बिजली की खराबी वाक़ हो जाए तो नज़दीक तरीन इलेक्ट्रीशियन को बुलवाना चाहिए, क्योंकि इसके पास करंट से महफूज रखने वाले दस्ताने होते ही पिलास, पीच किस तारे छेलने के औजार होते ही सब करंट से महफूज रखने वाले, सबसे बढ़कर इसके पास तजुर्बा होता है। जबकि अगर कोई नादान शख्स छुरी और कांटे लेकर बोर्ड खोलने बैठ जाए तो नतीजाता वो एक ज़बरदस्त करंट खा के फिर भी इलेक्ट्रीशियन को थी बुलाने जाएगा, तो पहले थी क्यों ना चला जाए। यही मुआमला मजहबी उमूर का है। चरीतू इस मिसाल से वाकई बेहद मुतासिर हुआ। दरअसल चरीतू मजहबी मौज़ूआत पे ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता। उसने ये मौजू महज मौलाना साहब से गुफ्तगू छेड़ने को छेड़ा था, ताहम इसने महसूस किया कि मौलाना तो इस मौजू पे शुरू किया हुए बात रोकने या मौजू थी बदलने का नाम थी ना ले रहे थे। चुनाचे उसने कहा, ठीक है मैं समझ गया, अब मेरी अगली बात ज़रा सुन लें। मौलाना रुक गए और सुनने लगे। चरीतू ने कहा, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं? मौलाना ने कहा, शायद बहुत जानता हूँ, जितना आम लोग जानते हैं, और आप पे लगे इल्ज़ामात भी जानता हूँ, मगर मैं नहीं जानता कि इल्ज़ामात सच हैं या झूठ। ये आप जानते हैं या खुदाए बुजुर्ग वाव बरतर। मेरी कोई राय नहीं, ना अच्छी ना बुरी। बाकी आप चाहें तो हम अगली बात भी कर सकते हैं। चरीतू बोला, जहाँ धुआं अटता हो और आग भी जरूर होती है। मौलाना बोले, अगर ऐसी बात है तो अच्छा हो कि आपकी बुरी शोहरत अगर अच्छी शोहरत में बदल जाए। चरीतू बोला, अच्छी या बुरी शोहरत मेरे लिए ना तकलीफ दह है, ना मेरा लिए मसला है। बुरी शोहरत मेरी वो बहन से ही जिनका दूध पीकर जवान हुआ हूँ, जिनसे मैं जिंदा हूँ, मुझे ताकत मिलती है। इसलिए इस मसला को जहाँ है वहीं रहने दो। अच्छी शोहरत के लिए मैं अब खुद को बदलूं, अपना कारोबार बदलो, मैं पागल हूँ, सब निकाल दो, नून गुन्ना तो मेरे पास क्या रह जाएगा। मेरी सारी जायदाद में एक अंक भी जायज़ कमाई की नहीं। छोड़ो मजीद इस बात का जिक्र ना करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम उस वक्त खास बंदा समझना बंद करो और आम बंदा समझकर मुझे एक बात बताओ, मेरे 16 भयानक ख्वाबों की तबीर बताओ जो इन 2 सालों में मैंने मुख्तलिफ औकात में देखे थे, मुख्तलिफ वाक़यात पे मुश्तमिल और मेरी फैमिली के अफराद के मुताल्लिक़। इसलिए ना सिर्फ इनकी तबीर बल्कि इनका तोड़ करना भी मेरे लिए बहुत अहम है। तो क्या मैं ख्वाब बताऊं? मगर पादरियों की तरह रटी रटाई बातें ना करना, बस वो बताना जो मैं कर सकता हूँ। मौलाना खाना खा चुके और बोले, अव्वल तो मुझे ख्वाबों की तबीर के मुताल्लिक़ कुछ भी मालूम नहीं, ना मेरा मौजू है, क्योंकि मैं तो सोए हुए को जगाता हूँ। मजीद ख्वाबों में रखना मुझे पसंद नहीं। बाकी सुने बगैर आपके थी अल्फाज ही के भयानक ख्वाब, तो जैसे इंसान के आमाल होते ही वैसे थी ख्वाब आते ही। ख्वाब अच्छे बनाने ही तो आमाल अच्छे बनाओ। एक कायनात का जिंदा उसूल है, इस पे में या कोई और क्या कह सकता है, भले थी वो मौलवी हो या पादरी, खुदा तो वही है, इसके उसूल भी वही। अगर किसी मरीज को ब्लड कैंसर है या ब्रेन कैंसर है तो कोई उसे नज़ला ज़ुकाम कहकर नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन खिलाना शुरू कर दे तो क्या कैंसर चला जाएगा?
क्या कैंसर, नज़ला, जुकाम बिन जाएगा? इंसान खुद को तो धोखा दे सकता है मगर खुदाए पाक को नहीं, ना कायनात को। इन ख्वाबों के अलावा अगर आपके पास दीगर कोई मौजू या मसला मेरी हैसियत के मुताबिक है तो बताएं। चरीतू को जैसे हर सवाल का जवाब मिल चुका था, वो भी दलील के साथ, अगरचे बहुत कड़वा जवाब था। चरीतू बल्ला कोई बात किए उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कुछ दिन बाद एक वाकया रूनुमा हुआ। बाजार में सियाओ गाला और औशाकी आए तो दुकानदार ने डायरेक्ट कह दिया, आप खुदा को मानते हैं? वो हैरत से देखने लगे, क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? तुम्हारा क्या ख्याल है हम मुसलमान नहीं? और इसके और के साथ औशाकी में अखलाकी के इंटरव्यू किया, तब इसकी एक नई दुनिया आश्कार हुई कि अव्वल ये मुसलमान ही, दूसरी बात ये कि हम गोटो वालों से तो 1000% ज्यादा बेहतर मुसलमान ही, और बहुत कदीम ज़माने से मुसलमान ही। ज़माना कदीम में इनका ताल्लुक आनी नामी किसी मुल्क से था। ये औशाक नामी शहर में रहते ही और वगैरह वगैरह। फिर उसे अपने कहे हुए हर लफ्ज़, हर इल्ज़ाम पे बहुत नदामत हुई। दिल थी दिल में खुदा से माफ़ी मांगी। उसने इसके इजाला की मालूमात फैलाना शुरू कर दें ताकि इनके मुताल्लिक़ गलत फहमी का तदारुक मुमकिन हो। उसी तरह तमाम बिजनेस कम्युनिटी को औशाक के मुताल्लिक़ आगाह करने लगा ताकि इनकी तनकीद खत्म किया जाए और इस शहर को शोहरत में लोग आ जाएं, जान पहचान बढ़े। कसूसी आउस के बाद जिस वालिहाना जज्बे का मुजाहिरा अफजाल कसूसी ने किया था कि मौलाना साहब के इनकार के बावजूद अपनी मगर प्रोफेसर साहब को तब तक इज्जत दी गई जब तक खाने की मेज पे इनकी मुलाकात डोन चरीतू से कराई गई और इनके भानिक ख्वाबों का मामला प्रोफेसर साहब के सामने रखकर हल मांगा गया। मगर मौलाना साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया तो चरीतू मौलाना साहब के पास से यूं उठ के चल दिया जैसे इसका मौलाना साहब से और कोई काम नहीं, जैसे मौलाना साहब एकदम अहम से गैर अहम हो गए। फिर रात भर मौलाना साहब के साथ किसी ने कोई खास गपशप नहीं बल्कि 2 लफ्ज भी ना बोले। इन्हें कमरा दिखा के उनको इनके हाल पे छोड़ दिया गया जैसे चरीतू को थी नहीं। कसूसी आउस के भी किसी फर्द को मौलाना की कोई जरूरत नहीं। चरीतू की तरह कसूसी आउस वालों के लिए भी मौलाना गैरा और गैर जरूरी बन गए ही। वो तन्हाई का शिकार रहे, कमरे में अकेले पड़े रहे। सिर्फ एक बार अफजाल कसूसी ने चाय का पूछा, वो भी क्यों, इसकी वजह आगे चल के आपको मालूम होगी। बहरहाल मौलाना साहब ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। फिर किसी ने किसी बात के लिए नहीं पूछा। सुबह मौलाना साहब बल्ला नाश्ता क्या रवाना हो गए। दरअसल सभी कसूसी उसके मकीन गहरी नींद सो रहे थे क्योंकि सुबह की आजान तक उनकी गुफ्तगू का सेशन चलता रहा था। मौलाना साहब रात भर सो नहीं सके। दरअसल इकबाल कसूसी, इसका भाई अफजाल कसूसी और इनके दीगर भाई और कजन गुफ्तगू चरीतू के साथ इकबाल कसूसी गोटो शहर के मसीही मोहल्ले में पहला शानदार शराब खाना और जुआ खाना की भी मंजूरी दे दी। अगरचे गोटो की मशरक़ी सिमत में 3 बहुत बड़े मसीही मोहल्ले ही मगर और भी मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। और क्योंकि गोटो नासिर आबाद मुस्लिम अक्सरियती शहर है, लिहाजा आज तक कहीं भी शराब खाना, जुआ खाना बनाना कानूनी तौर पर मना है, भले थी वो क्रिश्चियन मोहल्ला थी क्यों ना हो। दरअसल इस अल्कोहल खाने में चरीतू की अपनी तैयार करदा अल्कोहल मिलेगी या फिर बहुत बेशकीमत यूरोपी ब्रांड्स। हालांकि दोनों को मालूम है कि बस ये अल्कोहल सेंटर क्रिश्चियन लोगों के नाम पे बनाया जा रहा है मगर ये गंदगी मुसलमानों में भी फैलेगी। चरीतू बहुत अरसे से ये पाबंदी ख़त्म करवाने की कोशिशें कर रहा था मगर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक रहा। हालांकि कि मौजूदा वज़ीर आला दाऊद अची का मौक़िफ़ भी दो टोक है और इकबाल कसूसी ने ये मंजूरी दाऊद अची की मंजूरी के बगैर दे दी। इसके एवज़ अफजाल कसूसी की मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली शप मांग ली। उसे ज़िमनी इलेक्शन में रियाता बराद के हल्का में खड़ा किया जाएगा। इसके मुकाबले में कोई रियाता इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। दूसरा ये कि ज़िलाई कौंसिल में रियाता कौंसलर्स इकबाल कसूसी को बजट मंजूर कराने और मखसूस में भरपूर ताउन करेंगे। ज़िलाई कौंसिल में अपोजिशन को खूब दबा के रखेंगे। दरअसल इकबाल कसूसी बड़े पैमाने पे खिरत बरत करना चाहता है, जैसे बल्दिया के लिए ट्रैक्टर टालियां खरीदा जो उठाएंगे मगर ये नए ट्रैक्टरों की कीमत लेकर पुराने ट्रैक्टर खरीद लेगा। खासकर रियाता बरादरी वालों से वो और अभी रियायत में मिल जाएंगे वगैरह। गोया पहली करप्शन वो करोड़ों की, उसी लिए तो मौना को ज्यादा लिफट नहीं कराई।
उसे अलहदा कमरे में तन्हा छोड़ दिया गया। उसी लिए तो अगले जलसे की तारीख नहीं बताई, उसी लिए तो चरीतू के मुंह में कभी गलकनत चम्मच खुद डाल रहा था, कभी सिकंजबीन के जुग, कभी जर्दा चावल, वो भी खुद। इकबाल कसूसी खुद भाग भाग कर ला रहा था। बात बात पे चाय। चरीतू ने अल्कोहल मल कर जिम्मेदारी इकबाल कसूसी पे डाल दी, जिसमें अब किसी आए बाएं शाएं की गुंजाइश नहीं, गोया हर सूरत बनवाना है। चरीतू की दूसरी शर्त ये थी कि गोटो शहर के मसीही मोहल्ले में चरीतू की आलीशान कोठी में जिलाई हुकूमत 5 मुलाजिम व चौकीदार तैनात करेगी। चरीतू मौजूद हो या ना हो, वो मुलाजिम कोठी की सफाई सुथराई, झाड़ू, फर्श धोना, दरवाजे खिड़कियों पे गीला कपड़ा फेरना, घास और पौधे काटना। कोई कुत्ता या घोड़ा रखे तो इसकी खुराक, पानी व सफाई का ख्याल रखेंगे। उसी तरह जिला कौंसिल साल में एक बार चरीतू बंगले के पेनेट व डिस्टर्नपर के अखराजात भी उठाएगी। उसी तरह डिप्टी कमिश्नर मुस्तफ़ा अची को चरीतू लगाम डालेगा, उसे जिले कौंसिल के तमाम उमूर से दूर रखेगा, क्योंकि वो इकबाल कसूसी के सर पे लसकती 2 धारी तलवार है। इकबाल कसूसी इससे बहुत डरता है।